बड़ी खबर, आज हम आपको एक ऐसी योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे काफी समय से लोग समझना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पैसा कब आएगा और किसे आएगा। आपको बता दें, सरकार की तरफ से एक साथ बड़ी राशि को सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजने की तैयारी की गई है और यह काम एक साथ एक क्लिक के जरिए किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि इसका फायदा किसे किसे मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो साफ साफ शब्दों में समझा जाए तो यह योजना उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपने घर का काम पूरा कर लिया है या अपनी स्थिति में कच्चे घर से पक्के घर की तरफ बढ़े हैं। आपको बता दें, सरकारी जानकारी के मुताबिक हजारों ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने पिछले कुछ समय में अपना घर पूरा कर लिया है और अब उनके लिए एक साथ खुशखबरी तैयार की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पैसा सीधे खाते में कैसे आएगा, तो यहां पर आपको एक जरूरी बात समझनी होगी। सरकार अब ऐसे तरीके अपना रही है जिससे बीच में किसी भी तरह की गड़बड़ी या देरी ना हो और पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचे। इसलिए सिंगल क्लिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि एक बार में ही बड़ी संख्या में लोगों को पैसा भेजा जाएगा। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए आपने इस योजना के तहत अपना घर बना लिया है और आपका नाम सूची में शामिल है, तो जब यह राशि जारी होगी तो आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा सीधे आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। जिन लोगों ने तय समय के बाद इस योजना का लाभ लिया है और अपना घर पूरा कर लिया है, उनके लिए भी एक विशेष कार्यक्रम रखा जा रहा है जिसमें उनके नए घर में प्रवेश की प्रक्रिया भी पूरी करवाई जाएगी। यानी जिनका मकान बन चुका है उन्हें अब आधिकारिक रूप से उसमें रहने की अनुमति और शुभारंभ दिया जाएगा। अब आप खुद सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक तरफ पैसा सीधे खाते में और दूसरी तरफ घर का सपना पूरा होने के बाद उसमें प्रवेश भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा रहा है। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा क्योंकि सरकार अब केवल उन्हीं लोगों को आगे बढ़ा रही है जो वास्तव में इस योजना के पात्र हैं। अब सवाल आता है कि अगर किसी का नाम छूट गया हो तो क्या होगा। तो इसके लिए भी एक नया तरीका सामने आया है जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने यह तरीका समझ लिया तो कोई भी आपको इस योजना से बाहर नहीं कर पाएगा और यहीं से पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। बड़ी खबर, अब बात उस तरीके की जिसे समझना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसका नाम अभी तक सूची में नहीं आया है या जिसे लग रहा है कि कहीं वह छूट ना जाए। आपको बता दें, अब सरकार ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसमें केवल अधिकारी ही नहीं बल्कि आम व्यक्ति भी खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकता है। साफ साफ शब्दों में समझा जाए तो अब सर्वे सिर्फ कर्मचारी ही नहीं करेंगे बल्कि आप खुद भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यह कैसे होगा, तो अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के जरिए आप खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं और अपने घर की स्थिति बता सकते हैं। अब यहां पर सबसे जरूरी चीज क्या है, ध्यान से सुनिए। आपके पास आपका आधार नंबर होना चाहिए क्योंकि उसी के आधार पर आपकी पहचान की जाएगी। अब आप पूछेंगे कि पहचान कैसे होगी, तो आपको अपने मोबाइल से ही अपना फोटो लेना होगा और वही फोटो सीधे ऐप में अपलोड हो जाएगा। इससे यह तय होगा कि जो जानकारी दी जा रही है वह उसी व्यक्ति की है। अब इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें कुछ आसान सवाल पूछे जाएंगे, जैसे आपकी आय कितनी है, आपका घर कच्चा है या पक्का है और आप वास्तव में इस योजना के पात्र हैं या नहीं। अब यहां पर आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, जो भी जानकारी भरें वह सही भरें क्योंकि आगे चलकर इसकी जांच भी होगी। अब आप सोचिए, पहले क्या होता था, अगर किसी सर्वे में नाम छूट गया तो व्यक्ति बार बार चक्कर लगाता था, लेकिन अब अगर आप खुद ही सर्वे कर रहे हैं तो आपका नाम छूटने का सवाल ही नहीं उठता। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। अब एक सवाल और आता है, अगर कोई गलत जानकारी भर दे तो क्या होगा। तो इसके लिए भी व्यवस्था रखी गई है। आपकी टीम यानी अधिकारी बाद में आकर जांच करेंगे और अगर उन्हें लगे कि जानकारी गलत है तो उस आवेदन को तुरंत रोक दिया जाएगा। यानी फायदा उन्हीं को मिलेगा जो सच में जरूरतमंद हैं। अब आपको यह भी समझना जरूरी है कि यह पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाए और किसी के साथ अन्याय न हो। अब आप खुद बताइए, जब खुद ही सर्वे करने का मौका मिल रहा है तो कोई भी क्यों छूटेगा। लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी आपकी है कि सही जानकारी दें ताकि आगे किसी तरह की परेशानी ना आए।
बड़ी खबर, अब बात उस सच्चाई की जिसे जानना हर उस महिला और परिवार के लिए जरूरी है जो इस योजना का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, सबसे ज्यादा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पैसा अभी तक खाते में क्यों नहीं आया और कब आएगा। तो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो अभी तक पहली किस्त इसलिए जारी नहीं की गई क्योंकि सरकार पहले से चल रही दूसरी आवास योजनाओं का काम पूरा कर रही है। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जिन घरों को पहले मंजूरी दी गई थी उनकी राशि पहले भेजी जा रही है और उसके बाद ही इस योजना के लाभार्थियों की बारी आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका मतलब इंतजार और लंबा होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकारी जानकारी के मुताबिक प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और संभावना जताई जा रही है कि बहुत जल्द लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त की राशि भेजी जाएगी। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा। ठीक है, मान लीजिए लाइन लगी हुई है तो जो पहले खड़ा है उसका काम पहले होगा और जो बाद में आया है उसकी बारी थोड़ी देर से आएगी। ठीक उसी तरह यहां भी पहले से स्वीकृत मकानों का भुगतान पूरा किया जा रहा है। अब यहां पर एक और जरूरी बात सामने आती है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो साफ तौर पर कहा गया है कि प्रदेश की कोई भी गरीब महिला बेघर न रहे, हर परिवार के पास पक्का मकान हो ताकि वह सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन जी सके। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी के पास रहने के लिए मजबूत घर नहीं है तो सबसे बड़ी परेशानी वही होती है। इसलिए इस योजना को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब एक और बात जो आपको समझनी है वह यह कि आवेदन केवल उन्हीं लोगों के लिए था जो वास्तव में कच्चे घरों में रह रहे हैं या जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां पहले से पक्का घर होने के बावजूद लोगों ने फॉर्म भर दिया। ऐसे मामलों में साफ कर दिया गया है कि उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब आप ध्यान से समझिए, अगर भविष्य में दोबारा मौका मिलता है तो ऐसी गलती बिल्कुल न करें क्योंकि जांच के बाद ही नाम अंतिम सूची में शामिल किया जाएगा। अब यहां पर एक जरूरी सवाल और उठता है कि किन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आपको बता दें, उन परिवारों को आगे रखा जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो झोपड़ी या कच्चे घर में रह रहे हैं और जिनकी आय बहुत कम है। ऐसे परिवारों को इस योजना के तहत सबसे पहले मदद दी जाएगी ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। अब आप खुद सोचिए, जब सही लोगों तक मदद पहुंचेगी तभी योजना सफल मानी जाएगी। इसलिए हर कदम पर जांच और सत्यापन किया जा रहा है। अब अंत में आपको छोटा सा निष्कर्ष समझा देता हूं ताकि कोई भ्रम न रहे। इस योजना के तहत पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा। जिनका काम पूरा हो चुका है और जिनका नाम सही सूची में है उनके खाते में राशि भेजी जाएगी और जिनका नाम अभी नहीं है वे खुद सर्वे करके अपनी जानकारी जोड़ सकते हैं। अगला कदम आपके हाथ में है। सही जानकारी दें और तैयार रहें क्योंकि कभी भी आपके खाते में राशि आ सकती है। बड़ी खबर, अब बात उन आंकड़ों और तैयारी की जिसे समझना जरूरी है क्योंकि यहीं से पूरी तस्वीर साफ होती है। आपको बता दें, सरकारी स्तर पर बड़ी संख्या में मकानों को मंजूरी दी गई थी और लगातार काम चलाकर उनमें से बड़ी तादाद में मकान पूरे भी कर लिए गए हैं। साफ साफ शब्दों में समझा जाए तो पहले चरण में लाखों घरों को स्वीकृत